अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 23वां पारा शुरू हो रहा है। 23वें पारे में पहले रुकू के अंदर आयत नंबर 22 से आयत नंबर 32 तक 11 आयतें हैं। सूरह यासीन सूरह नंबर 36 में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा लिया ला अब्दुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। हबीब नज्जार ने अपनी कौम से कहा, और मुझे क्या हो गया है, मैं उस अल्लाह की इबादत क्यों न करूं जिसने मुझे पैदा किया और तुम सबको उसी के पास लौट कर जाना है। अत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैय्अन वला युनक़िज़ून। क्या मैं उस अल्लाह को छोड़कर ऐसे को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो बनावटी माबूदों की सिफारिश मेरे कुछ काम ना आए और न ही वो बनावटी माबूद मुझे बचा सकेंगे। इन्नी अज़ल लफ़ी ग़लालिम मुबीन। और अगर मैं अल्लाह को छोड़कर दूसरे को माबूद बना लूँगा तो बेशक मैं खुली गुमराही में चला जाऊँगा। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ला चुका हूँ, तुम मेरी बात गौर से सुनो और मान लो। क़ील उदख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून। जब बस्ती वालों ने हबीब नज्जार को कत्ल कर दिया गया तो उसे कहा गया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने आलम बरज़ख़ में जन्नत देखने के बाद कहा, काश मेरी कौम जान लेती। वमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, कि मेरे रब ने मुझे माफ़ कर दिया है और मुझे इज़्ज़त वाले बंदों में शामिल कर दिया है। वमा अनज़लना अला क़ौमिही मिन बादिही मिन जुन्दिन मिनस समाई वमा कुन्ना मुनज़िलीन। और उस आदमी के बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई फ़ौज नहीं उतारी और न हमें उतारने की ज़रूरत थी। इन कानत इल्ला सयहतुन वाहिदतन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून। वो तो सिर्फ एक चीख थी जिससे वो सब लोग बुझ कर रह गए। या हसरतन अलल इबाद मा यातिहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। अफसोस है बंदों पर, उनके पास जो भी रसूल आया उसका वो मजाक उड़ाते रहे। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। क्या हक़ का इनकार करने वालों ने देखा नहीं कितनी ही कौमों को इनसे पहले इस तरह हलाक कर चुके हैं जो अब कभी भी उनके पास लौट कर नहीं आएंगी। व इन कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना मुहज़रून। और सब लोग क़यामत के दिन हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे, एक आदमी भी नहीं बचेगा। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 23वें पारे का पहला रुकू है। 23वां पारा शुरू हो रहा है और 23वें पारे के अंदर 17 रुकू हैं और 363 आयतें हैं। आइए गौर करते हुए चलें। एक नेक आदमी का जिक्र हो रहा है, हबीब नज्जार का, जो अपनी कौम के पास आया और लोगों को समझाया कि 3 रसूल जो तुम्हारे पास आए उनकी बात मान लो। हम 22वें पारे के आखिर में 2 आयतों में उसका जिक्र सुन चुके हैं, आयत नंबर 20 और 21 के अंदर। टोटल इसका वाक़या आयत नंबर 20 से आयत नंबर 27 तक 8 आयतों में है। आज 23वें पारे के शुरू में आयत नंबर 22 से उसका जिक्र शुरू हो रहा है। तो उसने क्या कहा, वमा लिया ला अब्दुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी इबादत क्यों न करूं जिसने मुझे पैदा किया और तुम सब उसी की तरफ लौट कर जाओगे। तौहीद की ये बात उसने खैरखाही के तौर पर कही या अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखाया। यह भी मुमकिन है कि उसकी कौम ने पूछा कि अच्छा तू बता, तू किसकी इबादत कर रहा है। तो उस नेक आदमी ने कहा कि मैं तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूँ, मैं उसे छोड़कर दूसरे की इबादत कैसे करूँ, ये नहीं हो सकता है और उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। आयत नंबर 23 पर गौर कीजिए, गैरुल्लाह की बेबसी, कि अगर रहमान मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो अल्लाह के अलावा जो लोग हैं क्या हमारी मदद के लिए आएंगे और हमें बचा सकेंगे? ये हो नहीं सकेगा। उसके बाद आयत नंबर 25 पर गौर कीजिए, उसने कहा इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन। सुनो, सच्चे दिल से मैं तुम सब के रब पर ईमान ले आया। अपने कौम से कहा तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो एक अल्लाह पर ईमान ले आया, वही मेरा रब है, उसी पर मेरा भरोसा है। लोगों ने उसको मार डाला, सही बात लोगों को हज़म नहीं हुई। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। आयत नंबर 26 में क़ील उदख़ुलिल जन्नह, कहा गया तू जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया। तो देखा आपने कि दावत व तबलीग करने वालों का सपोर्ट किया, लोगों को समझाया तो लोगों ने उसको मार दिया, तो अल्लाह ताला ने जन्नत में उसको दाखिल किया। तो आलम बरज़ख़ में उसने कहा अफ़सोस है मेरी कौम पर, काश के वो जान लेती कि तौहीद का फ़ायदा कितना है, दावत व तबलीग को मान लेने का फ़ायदा कितना है, जन्नत मिलने वाली है। उसके बाद उसने कहा बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज़्ज़त वाले लोगों में शामिल कर दिया है। आयत नंबर 28 से 32 तक गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने किस तरीके से उसकी कौम को हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। तेज़ चीख आई और वो लोग सब बुझे के बुझे रह गए, राख की तरह हो गए। ज़िंदगी जो है वो एक आग है और मौत जो है एक राख है। तो इसलिए तौहीद की तरफ आइए, उसका बड़ा फ़ायदा है।
آیت نمبر 30 پر غور کیجیے، یا حسرتن علی العباد ما یاتہم رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس ہے بندوں پر جتنے بھی رسول آئے سب کا لوگوں نے مذاق اڑایا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔